वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। पीओआईक्यू देख रहे हैं हम। कनेक्ट साइक 2026 10 मई को जो एग्जाम होना है उसके लिए हम पीओआईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जिसके अंतर्गत हमने इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। हमारा ये आठवें क्रम का वीडियो है, ठीक है, 8वें नंबर का वीडियो है। तो आप लोग जो नए साथी हैं पिछले वाली वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। मैं डे बाई डे वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश करूंगा आप लोगों को आज, ठीक है। तो देखिए, जो नए साथी हैं तो आप लोग थ्योरी वाली सेक्शन में जाना, वहां मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, आप लोग वहां जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। उत्तराखंड फ्लो चार्ट डायग्राम, उत्तराखंड के मैप वगैरह में बहुत डिटेल से मैंने बताया हुआ है। देखिए, वर्णमाला का क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए, वर्णमाला में क्या कंठ तालव्य मूर्धन दंत दिए हैं, इनमें मैच करना है कौन सा क्या। देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं ना, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया, थ्योरी वाली क्लास में जाएंगे ना वहां भी आप लोगों को मिलेगा। देखिए, स्पर्श व्यंजन जो हम पढ़ते हैं ना, स्पर्श व्यंजन होते हैं जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे 25, ठीक है, 5 पंचे 25 होते हैं। क च ट त प करके, ठीक है। देखिए, ये होते हैं हमारे क च ट त प 5। ये क च ट त प वर्ग होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कंठ तालव्य, कंठ तालव्य मूर्धन्य, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत, और इसको बोलते हैं ओष्ठ्य, ठीक है। देखिए, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ बोलते हैं इनको, ठीक है, इनके नाम है। अब ये प्रत्येक वर्ण में कितने होते हैं, 5-5 वर्ण होते हैं। जैसे पहला क वर्ग है, इसमें भी 5 होंगे, 1 2 3 4 5 करके, ऐसे प्रत्येक वर्ग में 5-5। जैसे इसका मैं एक एक का बताता हूँ, जैसे कि जैसे क ख ग घ स्टार से, फिर इसका क्या आ जाएगा, च छ ज झ यूं। इसका ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, इस प्रकार से ये यहाँ पर आते रहते हैं, ठीक हो गया। तो ये 5 ये हो गए, ठीक है, 5 ये हैं, और 5 ये हो गए। तो इस प्रकार से ये स्पर्श व्यंजन कितने हो जाते हैं, 5 पंचे 25, ठीक है। अब इन्हीं में से वो पूछता है, कभी अल्पप्राण पूछ लेता है, कभी महाप्राण पूछ लेता है, कभी अघोष पूछ लेता है, कभी सघोष पूछ लेता है, कभी इन्हीं को मैच करने को बोल देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं कि वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क ख ग घ च छ ज ज ट ठ ड ण त थ द न प प ब म करके यहाँ पे आप लोगों को बता दिया प्रत्येक में 5। अब यहाँ देख लेते हैं हम, क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। भाई, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, देखो, क्वेश्चन में पूछा है इसने, इनको मैच करना है। कंठ वाला कौन सा बोल रहा है, ये कंठ वाला, कंठ हमारा क ख ग घ वाला ये हो गया, ठीक है, कंठ। फिर तालव्य वाला कौन सा होता है, इसके बाद क च वाला च वर्ग हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है। फिर कंठ कंठ तालव्य के बाद मूर्धन्य, ठीक है, क च ट वाला आ जाएगा, फिर ये हो गया। अब फिर जो बचा हुआ कौन सा, ये हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है, क च ट त, ठीक। इसने कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ वाला दिया नहीं है, इसने 4 ही पूछे हैं। तो अब इस प्रकार से इनको मैच कर लेंगे। क का फर्स्ट किस में है, क का फर्स्ट सी डी में है, इसका मतलब ए बी तो वैसे ही हट गए। अब हम इन दो में सी डी का ही मैच करेंगे, ठीक है। तालव्य ख, ख में ख का फोर्थ किस में है, ख का फोर्थ दोनों में है, तो दोनों को चेक करेंगे। मूर्धन्य, मूर्धन्य का क्या, गौ, मूर्धन्य का सेकंड, गौ का मतलब सेकंड किस में है, गौ का सेकंड है हमारा फोर्थ में, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है, डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो आगे थोड़ा सा, अच्छा हाँ ठीक है। कारण रहते हुए भी कार्य का न होना किस अलंकार के लक्षण है। देखिए, ये विशेषोक्ति अलंकार होता है, विशेषोक्ति अलंकार को बोलते हैं, विशेषोक्ति अलंकार बोलते हैं इसको। तो देखिए, ये विशेषोक्ति अलंकार में क्या होता है ना, इसमें कारण रहते हुए भी कार्य नहीं हो पाता है। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे पास पेन है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास पानी है, मेरी प्यास नहीं बुझ रही है, ठीक है। जैसे इसने एक एग्जाम्पल में दिया है, नित भरे नित प्रति के रहे तऊ न प्यास बुझाई। कहने का मतलब क्या है, प्यास बुझाने के लिए पानी तो उपलब्ध है, लेकिन प्यास बुझाने का कार्य नहीं हो रहा है। जैसे मेरे पास लिखने को पेन तो है,
लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास पढ़ने को किताब तो है लेकिन मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। ये इस प्रकार से जो भी होते हैं विशेषोक्ति अलंकार बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, मैं का बहुवचन क्या होता है? मैं का बहुवचन होता है हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, पहले देख लेते हैं हम। अच्छा, पहले लेफ्ट वाले, चलो सीक्वेंस वाइज ही चले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? देखिए, जातिवाचक संज्ञा हो गया हमारा बी, मनुष्य, ठीक। राम की बात करें तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। बुढ़ापा होता है भाववाचक संज्ञा, नम्रता भी भाववाचक संज्ञा हो, ठीक हो गया। देखिए, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब मैंने बहुत ही डिटेल में बताए हुए हैं। आप लोग जाइएगा, बहुत अच्छे से आपको थ्योरी वाले सेगमेंट में जाना, चैनल में जाना, प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में सब मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। जहां पर अटकोगे तो अब मैं और अच्छे से बता दूंगा। पहले मैंने कॉपी पेन से बताया हुआ है, अब मैं प्रॉपर आप लोगों को ऐसे डिजिटली बता दूंगा, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को डिजिटली पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो पहले तो मैं कॉपी पेन से बताता था, हो सकता है आप लोगों को उतना मजा ना, मतलब वैसे तो बहुत ही जबरदस्त पढ़ाया वहाँ मैंने, लेकिन फिर भी उत्तराखंड के मैप, फ्लोचार्ट, डायग्राम में एक एक चीज बताई है, फिर भी मैं डिजिटली भी बता दूंगा आप लोगों को सारी चीजें, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, श्री राम ने बाण से बाली को मारा, इसमें पूछा है कारक। देखिए, बाण से बाली को मारा, बाण से मतलब ये माध्यम है, किससे मारा, ठीक है। बाण से, बाण से में तो क्या कारक, तो करण कारक हो जाएगा। देखिए, इसकी पहचान क्या होती है? कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा मतलब माध्यम होता है, कोई माध्यम से मार रहा है तो ये करण से भी दोनों में आता है। अपादान से में भी, अपादान में भी आता है। कर्ता ने कर्म को करण से, समर्थन को के लिए अपादान से अलगाव के रूप में वो आता है। आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। से दो में आता है, तो जहां पर माध्यम होगा तो वहां करण कारक आता है, और जहां से अलगाव का भाव आता है, बिछोड़ने का भाव आता है, डर का भाव आता है, तो वहां पर आता है हमारा अपादान कारक। और जहां पर माध्यम से किसी चीज को किया जाता है, जैसे मैं पेन से लिखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? करण कारक, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा? देखिए, मैंने पहले भी बताया, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं ना, इनको खोलते हैं, इनका वर्ण विन्यास करते हैं। जैसे ह्रास, देखिए ह्रास कैसे आ रहा है? ये क्या है यहाँ पर? हो, ये हो क्या है? आधा हो है। फिर उसके बाद रा है, रा क्या क्या मतलब हुआ? आधा रो प्लस आ, ठीक है। आधा रो प्लस आ हो गया, तो हराशो। फिर ये शो हो गया। इसको चाहो तो इसको भी खोल के आप आधा शो प्लस ओ लिख सकते हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखना है, तो इसको खोलेंगे हम पहले। हृदय, हृदय में क्या होगा? हृदय में क्या होता है? हृदय वाले में हो प्लस री प्लस दो, दो को भी खोलेंगे, आधा दो प्लस ओ हो जाएगा है, और प्लस यो भी आधा यो प्लस ओ हो जाएगा। फिलहाल हमें इससे यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें हो को, इसको फोकस करेंगे हम। फिर उसके बाद हार्दिक में क्या हो जाएगा? हार्दिक में आधा हो प्लस आ प्लस आयु आते रहेगा, ठीक है। आधा दो ई रो ओ ऐसे करके ये आएगा, वर्ण विन्यास आएगा। देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले क्या आएगा इसमें? सबसे पहले आएगा ये वाला, हा वाला, हार्दिक वाला, ठीक है, क्योंकि आ रहा है यहाँ पर, ये सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद री, आ के बाद कौन सा? री आता है, तो री वाला आएगा ये हृदय। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? रो, तो इस सबसे लास्ट में आएगा कौन सा? ह्रास। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वर्ण विन्यास बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया है, आप लोग वहां जाइएगा, बहुत समझ में आएगा, ठीक है। आप लोगों को देखिए, जैसे ना एक चीज और बताऊं आपको, जैसे ये हार्दिक वाला है ना, इसको ऐसे पढ़ना पहले, हार्दिक। देखिए हार्दिक है ना, तो ये क्या हो गया इसका? आधा हो प्लस आ, देखिए आधा हो प्लस आ, फिर हार्दिक। देखिए मैंने ये फिर आधा रो आएगा। देखिए हार्दिक कैसे बना है, यहाँ पर कंफ्यूजन होगा। हार्दिक, हार्दिक का क्या होता है? देखिए अगर ना ये जो रेफ लगा है ऊपर, ये स्वर रहित है। अगर ये स्वर सहित होता तो ये ऐसा हो रहा होता, हार्दिक,
हार्दिक, ये ऐसा हो रहा होता है। अब ये आधा है, ये स्वर रहित है, तो ये क्या करता है, ऊपर रेफ में चले जाता है, इसके यहाँ रेफ में चले गया, इसलिए पहले आधा हो प्लस आ, आधा हो प्लस आ से मिलकर क्या हो गया, हा हो गया, फिर आधा रो आएगा, इसलिए ये रो पहले आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना कि बहुत बार कंफ्यूजन हो सकता है कि आप लोगों को कि दो पहले क्यों नहीं आ रहा, रो पहले क्यों आ रहा है करके। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा दो, फिर आएगा दो, दो में क्या छोटी ई की मात्रा आ जाएगी, फिर क्योंकि दिक है ना, हार्दिक, फिर को, ठीक, आधा को फिर ओ, ठीक, इस प्रकार से होगा है, इतना ध्यान रखना, आधा को प्लस ओ ऐसे होता है। मेरा समझाने का उद्देश्य क्या था कि जो रेफ है ना, ये वाला रेफ, ये आधा होता है, इसलिए हार्दिक बोले ना, इसलिए ये पहले आ रहा है, यहाँ पर रो पहले आ रहा है। ठीक है, जैसे, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक शब्द में प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? बुद्धिमती, आयुमती, श्रीमती, बलमती। देखिए बलमती कुछ नहीं होता है, ये इसमें इसमें गलत लगा है। ठीक है, बलवान होता है। अगर इसका, देखिए प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय का मतलब जो पीछे आता है, अगर इसका हम प्रत्यय की बात करते हैं, अगर इसमें बलवान जुड़े रहता ना तो ये सही माना जाता है। ठीक है, तो इसमें ये बलमती कुछ नहीं होता है, बलवान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में। देखिए परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है ना, जो किसी की मात्रा का बोध कराता है, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराता है, जो उसको परिमाणवाचक, 1 किलो 2 किलो 4 किलो वाला जैसे होता है। ठीक है, 1 कट्टा 2 कट्टा बोले तो, ठीक, तो ये 2 किलो अनाज दे दो, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये मैंने थ्योरी वाला बहुत डिटेल में पढ़ाया, आप लोग जाइएगा वहाँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगी थ्योरी। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आता जाता बहता में प्रत्यय है, प्रत्यय जो क्या लगता है पीछे, सब में ता 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 लग रहा है ना, तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से बताते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे समुच्चयवाचक, मतलब जो कि जोड़ने का काम करते हैं, तथा, किंतु, परंतु, इस टाइप से जो होते हैं, जो जोड़ने वाले काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, समुच्चयवाचक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग इनमें से कौन सा हो जाएगा, दही। कभी ये तो नहीं सुना होगा ना कि दही खट्टी है, दही खट्टा है बोलते हैं ना, दही जम गया है, दही जम गई थोड़ी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर शब्द है, सुंदर शब्द है विशेषण, देखने से ही पता चल रहा है वो विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, पर्वत संज्ञा का भेद है, पर्वत है जातिवाचक। ठीक है, अगर देखिए अगर यही पर्वत हिमालय पर्वत हो जाता है या कोई दूसरा पर्वत हो जाता ना, अगर ये दे देता हिमालय पर्वत, ये हिमालय पर्वत दे देता तो अब ये व्यक्तिवाचक हो जाता। ठीक है, इतना ध्यान रखना, ये मैंने सब डिटेल में पढ़ाया है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। ठीक है, विकारी अभिकारी शब्द पढ़ाए थे जब, मैंने बहुत डिटेल में बताया। ये अलंकार, काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा है, यमक अलंकार। देखिए यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है, मतलब उसकी पहचान क्या होती है, यमक अलंकार जब एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार आए, या मतलब एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनका प्रत्येक दशा में अर्थ अलग अलग निकले। ठीक है, एक से अधिक बार आ रहे हो और उसका प्रत्येक बार में क्या हो रहा है, अर्थ अलग अलग हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा में, देखिए ये काली घटा मतलब, काली घटा का मतलब यहाँ पर काली घटा मतलब काले बादल, ये घटा का मतलब है बादल, और इस दूसरे वाले का मतलब है कम होना। काली घटा का घमंड घटा मतलब जो काले बादल आते हैं ना, खूब घड़म बड़म नहीं करते हैं कि लगता है बारिश ही आने लगती है, खूब जोश में रहते हो, लेकिन फाइनली बारिश करते नहीं है। तो काली घटा का घमंड घटा, काले बादलों का घमंड था कि मैं बरसूंगी, हम बरसेंगे बहुत, लेकिन घमंड टूट गया, बरसे ही नहीं। ठीक है, यमक, या फिर कनक कनक के शोभनी मादकता अधिकार, या खाए बोराई ने वाबाए बोराई, ये भी इसका एग्जाम्पल होता है। 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। बहुत सारे दुनिया भर के इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, श्लेष अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आता है, लेकिन चिपका हुआ, मतलब ये जो होता है ना उसका अर्थ चिपका होता है श्लेष में। ठीक है, एक शब्द के ही अनेक अर्थ लगाए जाते हैं इसमें।
इसलिए इसमें, ठीक है, उपमा उपमा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट ये अलंकार वाले जब आएंगे तो बहुत डिटेल में आप लोगों को इनको बता दूंगा, ठीक है। उपमा की चीजें समानता करना टाइप। अपादान कारक के साथ विभक्ति होती है। देखिए मैंने अपादान कारक के साथ विभक्ति कोई अपादान से वाला, इसमें पंचमी विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए अपादान से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए अपादान से, ठीक है। इतना देख, अब बढ़ जाते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी भाषा में सर्वप्रथम सर्वनाम कितने रूपों में मिले? देखिए हम कुल मिला के उसने पूछा है कि सर्वनाम कितने टाइप के थे। 6 टाइप के होते हैं। पुरुष, निश्चय, संबंध, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, ये 6 प्रकार का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण क्या हो जाएगा? जिज्ञासु, बहुत जिज्ञासु है नहीं बोलते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द हमारे चंद्रमा हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द जैसे चंदा मामा, आगे बोलते हैं ना, मामा है चंदा, ठीक। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक, ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं मतलब अलगाव का भाव, अब गिर गए तो एक बार दोबारा थोड़ी चिपकेंगे उसमें, तो अपादान कारक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, से अलग होना चिन्ह कारक है, ये किसका? अपादान का, मैंने अभी बताया, इसी का अभी एग्जाम्पल दिया था मैंने। फिर मैं पर, ऊपर, मैं पर किसका है? ये अधिकरण कारक का होता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, मैं पर ऊपर भी होता है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन तो हमारे कंप्लीट हो गए। तो आज हमारे हो जाते हैं क्वेश्चन कंप्लीट, और ये ऊपर वाले करता, बचे क्या कुछ क्वेश्चन? ये वाले बच गए हैं, इनको भी कर लेते हैं। देखिए, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता होता है तो उसको बोलते हैं कर्तृवाच्य। देखिए वाच्य का मतलब क्या होता है ना, वाच्य, जिसको इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं, वॉइस, ठीक है। ये हिंदी में 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हिंदी में और इंग्लिश में 2 ही होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक। ये चीज है पैसिव वॉइस, वॉइस है यार, हाँ वॉइस, एक्टिव वॉइस। और यहाँ पर एक थर्ड वाला भी आ जाता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। देखिए कर्तृवाच्य क्या होता है, यहाँ पर कर्ता के अनुसार होगा, यहाँ कर्म के अनुसार होगा, भाव में भाव के अनुसार होगा, ठीक है। सेंटिमेंट पर आते हैं यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वाच्य बिंदु कर्ता है, तो वहां पर क्या होना? कर्तृवाच्य हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक बालक सुंदर होगा, सुंदर क्योंकि ये विशेषता बराबर एक गुणवाचक होगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का बारीकी से देख रहा है बोले तो, मतलब भावना यहाँ पर कि गुण की बात हो रही है किसी की, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, इसमें ईमानदारी हो जाएगी, इसकी गुण की बात हो रही है ना, तो ईमानदारी हो गया। नेक्स्ट, बस हो गए हैं हमारे कंप्लीट, आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट फिर कल देखते हैं। आप लोग तब तक मस्त पढ़ाई कीजिएगा, तब तक के लिए